परमेश्वर पिता ने जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को शुरुआत में जब भेजा तो उनकी योजना क्या थी? उनकी योजना यही थी कि परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को या परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बड़ी ही सच्चाई के साथ लोगों के मध्य में प्रचारित किया जाए। क्योंकि हमने यशायाह की पुस्तक और यिर्मयाह नबी की पुस्तक के माध्यम से इस बात को जाना था कि परमेश्वर के ज्ञान के अभाव के कारण परमेश्वर की प्रजा बंधुआई में जाती है और परमेश्वर ने जैसा चाहा था कि याजक और महायाजक लोग परमेश्वर के वचन को सच्चाई से प्रचारित करें, लेकिन उन्होंने उस परमेश्वर के वचन को सच्चाई से प्रचारित नहीं किया। और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जो पूरी तरीके से सच्चा मनुष्यों के बीच में आना था और मनुष्यों को ही जिम्मेदारी दी गई थी, उन लोगों ने उस जिम्मेदारी को बखूबी नहीं निभाया और इसके लिए परमेश्वर पिता को अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आके प्रभु यीशु मसीह ने पूर्ण सच्चाई के साथ जैसा परमेश्वर पिता की इच्छा थी उस अनुसार परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह ने तमाम उस क्षेत्र में प्रचारित किया। तमाम पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपने वचन को प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से प्रचारित करवाया। इस बात को समझें, ये शायद ये समझने का विषय है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो आए पृथ्वी पर क्यों आए, इन बातों को भी समझना है। और अब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर जब सबसे पहले प्रचार जो किया, पवित्र आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह ने पाया, उसके बाद उनकी परीक्षा हुई और किस तरह शैतान ने उनकी परीक्षा की और किस तरह प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब दिया और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह किस तरह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार हुआ। हम देखते हैं शुरुआती तौर पर ही प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसकी 17वीं आयत से इस बात का प्रचार प्रारंभ किया करना शुरू किया जो हमने हमेशा सुना है। उस समय से यीशु प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। ये समस्त मनुष्यों के लिए बात परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से समस्त मनुष्यों के लिए बात पहुंचाई कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और उसके बाद हम देखते हैं, हम जब जाते हैं लूका की पुस्तक में जब हम जाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भी किस तरह से काम किया, किस काम को किया है, ये भी हमको समझना है। हम जब पढ़ते हैं लूका समाचार उसकी पुस्तक, हम उसके 4 अध्याय में जाते हैं तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह किस तरह अपने आप को वहां पर प्रकट कर रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रारंभ किया और सर्वप्रथम जब परमेश्वर के भवन में उस मंदिर में गए, जबकि वो उन्हें शुरुआत कर रहे थे, वहां पर इस बात को प्रकट किया लोगों के मध्य में। इस बात को यहाँ पर बताया गया है, और वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। लूका सुसमाचार 4 अध्याय और हम 16वीं आयत से पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरत में आए जहां पाले पोसे गए थे और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए वो खड़े हुए और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। जब हमने यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में पिछले दिनों में बहुत आयत से हमने यशायाह की पुस्तक के माध्यम से अध्ययन किया, बहुत सी बातों को सुना और समझा, और वही यशायाह नबी की पुस्तक प्रभु यीशु मसीह को दी गई और प्रभु यीशु मसीह ने उस यशायाह नबी की पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां पर यह लिखा हुआ था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। ये जो वचन है ये यशायाह नबी की पुस्तक में भी लिखा हुआ है और वही अध्याय निकालकर प्रभु यीशु मसीह पढ़ रहे हैं जो यशायाह 61 और पहली दूसरी आयतों में पाया जाता है। और यही वचन जो है प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर में जाकर जब उपदेश जहाँ वचन सुनाना था, इसी पाठ को निकाला और प्रकट किया कि मैं क्यों आया हूं, मुझे क्यों भेजा गया है। और यहाँ पर इसी बात को बताया जाता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है और इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। ये प्रभु यीशु मसीह अपने विषय बता रहे हैं जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया था बहुत साल पहले।
और यही बात बताई जा रही, प्रभु यीशु मसीह उसी स्थान को निकालकर उसी पुस्तक में से पढ़ के अपने विषय में बता रहे हैं कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। तब उसने पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। तब उसने उस पुस्तक बंद करके सेवक के हाथ में दे दी। प्रभु यीशु मसीह ने बता दिया ये मेरे विषय में लिखा हुआ है, और इसको आगे अब जब देखते लिखा हुआ है, और वो बैठ गए और आराधनालय के सब लोगों की आंख उन पर लगी हुई थी। तब वे उनसे कहने लगे कि आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। जो यशायाह नबी की पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया था, उस बात को प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बता दिया कि ये लेख आज तुम्हारे सामने पूरा हो गया कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया गया है। परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। तो ये बातें हैं, ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में जो लिखी गई थी, ये यहाँ पर आकर पूरी होती है। तो इस बात को हमें समझना है, सीखना है कि किस तरह से परमेश्वर पिता अपनी योजना के निमित्त प्रभु यीशु मसीह को इस्तेमाल कर रहे थे। स्टेप बाय स्टेप प्रभु यीशु मसीह जो है हर एक बात को क्लियर करते जा रहे हैं, तो स्पष्ट करते जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रभु का वचन जो है किस तरह सिखाता है और किस तरह बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह के काम किए, तमाम तरह के जब सुसमाचारों के विषय में पढ़ते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना के विषय पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये पुस्तकें लिखी गई हैं और प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह के अद्भुत और अद्भुत काम इस पृथ्वी पर किए। और यहाँ पर हम इसी बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस काम की जिम्मेदारी को पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने उस जिम्मेदारी को पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता की उस इच्छा को पूरा किया है जो परमेश्वर पिता की इच्छा हम मनुष्यों के लिए थी कि किस तरह परमेश्वर के राज्य की बातें, किस तरह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार मनुष्यों के मध्य में पूरी तरीके से पहुंचने पाए। और इस कार्य को करना बड़ा कठिन हो रहा था, मनुष्यों के बस की बात नहीं हो रही थी, क्योंकि मनुष्य अपने हिसाब से बहुत सी बातों को सोचने लग जाते थे और अपने अनुसार परमेश्वर के कार्य को करने लग जाते थे। और यह बातें जो है परमेश्वर पिता को नागवार गुजर रही थी। और इसी बात को परमेश्वर पिता ने जब देखा कि कोई भी मनुष्य जो है जिस तरीके से मेरे कार्य को करना चाहिए वो नहीं कर पाया, तो वहां पर परमेश्वर पिता ने अपनी योजना के मुताबिक हम देखते हैं कि अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को ही इस कार्य को पूर्ण करने के लिए भेजा। और प्रभु यीशु मसीह ने तमाम तरह की व्यवस्थाओं को, तमाम तरह की बातों को जो परमेश्वर पिता के मन में थी मनुष्यों के प्रति और इस पृथ्वी के जो काम होने थे, वो सारी बातें प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरीके से क्रमानुसार जैसा परमेश्वर पिता चाहते थे वैसा और वैसा वो करते चले गए। और यही तो परमेश्वर पिता की इच्छा है हम मनुष्यों के जीवन से भी, कि हम भी प्रत्येक वो कार्य को जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन से चाहते हैं, हम पूरा क्रमानुसार हम उस काम को करते चले जाएं। परमेश्वर पिता क्या चाहते हैं उस बात को हम विचार करें। परमेश्वर पिता किन बातों को हमारे जीवन से चाहते हैं, हम उनके पास आए, प्रार्थना करें, उनसे पूछें, उनसे मांगे। वो हमें बताएंगे कि मेरे बेटे और मेरे बेटियों तुम्हें क्या क्या कार्य करना और कैसे करना है, और उसका तरीका बताएंगे, उसके लिए रास्ता बनाएंगे किस तरह काम करना। लेकिन उसके पहले सबसे पहले अपने आप को देना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरी तरीके से अपने पिता के प्रत्येक कार्य को पूरा करने के लिए, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से अपने जीवन को दे दिया। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा जो भी थी वो पिता की इच्छा को पूरा करने आए थे और उन्होंने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा किया। क्योंकि जैसा हम देखते हैं कि आज्ञाओं में लिखा गया, पहली आज्ञा यही है
कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। जब परमेश्वर को हमारे वो चाहते हैं कि हम पूरी तमाम तरह से पूरी समझ बुद्धि और ज्ञान के साथ हम परमेश्वर से प्रेम रखें, इस बात को परमेश्वर बताना चाहा। और प्रथम स्थान हमारा परमेश्वर का है, तो उन्होंने अपने जीवन की किसी बात को महत्व नहीं दिया, किसी भी बात को महत्व नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर को उन्होंने अपने जीवन से स्थान दिया। और जब उन्होंने स्थान दिया तो हम देखते कि उनका नाम किस तरह से ऊंचाई पर रखा गया। उनको कौन सा स्थान मिला, हम देखते हैं। परमेश्वर पिता ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उनको दिया गया। जीवन देने का अधिकार प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। तमाम तरह बीमारों को ठीक करने का, चंगाई देने का, अंधों को आंखें देने का, लंगड़ों को चलने का, जन्म के लंगड़े, जल के गूंगे और बहरे, उन सबको किस तरह परमेश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह थे। वो कैसे किया? क्योंकि परमेश्वर पिता उनके साथ थे। और परमेश्वर पिता कैसे साथ है? जब परमेश्वर पिता के अनुसार वो चल रहे थे तो परमेश्वर पिता की सामर्थ उनके साथ रहते, परमेश्वर पिता स्वयं उनके साथ रहते थे। और अद्भुत काम इस पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह ने किए। और हम देखते हैं लूका सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में, और हम देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है, नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कोई और काम को नहीं कर रहे। प्रभु यीशु मसीह वही काम को कर रहे हैं जो उन्हें करना है, जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार का प्रचार। और जिस बात की जिम्मेदारी हमको भी प्रभु यीशु मसीह ने दी है कि हम भी जाएं और परमेश्वर पिता के राज्य के सुसमाचार को प्रचार करें। ये प्रभु यीशु मसीह के विषय में यहाँ पर लिखा कि उन्होंने नगर नगर गांव गांव प्रचार करते हुए और परमेश्वर का राज्य सुसमाचार सुनाते हुए फिरने लगे। और यही बात तो हमको भी कही जा रही है, यही बात और यही जिम्मेदारी तो हमें भी दी गई, जाओ और मेरे राज्य के सुसमाचार को प्रचार करो। तो जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार किया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हम लोगों से भी यही उम्मीद करते हैं कि हम भी जाएं और परमेश्वर पिता के राज्य के सुसमाचार का प्रचार करें। जहां भी प्रभु ने जिसको नियुक्त किया हुआ है, जो भी जहां रहता है वहां पर रह के अपने आसपास के वातावरण में, अपने परिवारों में, अपने घरों में परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार करने की जिम्मेदारी हमें मिली हुई है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह लोगों को सिखाया। और हम देखते हैं जब बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई, नगर नगर के लोग उनके पास चले आते थे, तो उसने दृष्टांत में भी कहा ये एक बोने वाला बीज बोने निकला है। ये प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहे, समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। और वो क्या करने निकले हैं? सुसमाचार का प्रचार कि हर एक मनुष्य जो है परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को जान ले। और बीज बोने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर लिखा हुआ है एक बोने वाला बीज बोने लगा। प्रभु यीशु मसीह क्या करने निकले? या बीज बोने निकले। बीज कौन है? बीज क्या है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए निकले। वो निकले हुए और हर एक जन को, कोई भी हो, हर एक जन को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बातों को, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को सुना रहे हैं। और अब देखते हैं कि उस बात को भी बता रहे हैं कि परमेश्वर का पिता का वचन बहुत आय से लोगों के मध्य में प्रचारित किया गया। और बड़ी भीड़ की भीड़ उनके पीछे चलती थी, उनके साथ में चलती थी और लोगों को प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को सुनाते थे। अब कौन किस तरीके से परमेश्वर पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर रहा है, इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है। परमेश्वर पिता अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से इस कार्य को करा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कोई दबाव नहीं है कि हम उस बात को माने ही। परमेश्वर पिता ने, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमको स्वतंत्र कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि तुम में समझ है, बुद्धि है, तुम्हें ज्ञान है। और मैं तो परमेश्वर के राज्य की बातों को पहुंचाने के लिए तुम्हारे मध्य में आया हूं। अब मैं तुम्हारे मध्य में परमेश्वर के पिता के वचन को बांट रहा हूं, परमेश्वर पिता के राज्य की बातों को, सुसमाचार को सुना रहा हूं। और जो कोई परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार की बातों को अपने जीवन में ले लेगा, उसके जीवन में परमेश्वर का राज्य आ जाएगा। और यही परमेश्वर पिता की इच्छा है। आज
हम समस्त मानव जाति के लोगों को परमेश्वर पिता ने पूरी तरीके से स्वतंत्र करा हुआ है, जिसको जैसा करना है वैसा करे। लेकिन शर्त एक ही लगी हुई है, कंडीशन एक ही है कि जब मैं न्याय करूंगा तब तुम कहां खड़े रह पाओगे। इसलिए आज परमेश्वर पिता के राज्य का सुसमाचार बहुतायत से समस्त मानव जाति के जीवन के लिए पहुंचाया जा रहा है कि हर एक मनुष्य परमेश्वर के राज्य की बातों को जान ले। लेकिन अब कौन कैसा सुनता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कौन परमेश्वर पिता को कितना अपने जीवन से महत्व देता है, कौन परमेश्वर के वचन को बड़ी महत्व देते हुए अपने जीवन में सुनता है, कौन किस तरीके से सुन रहा है, किसने अपने मन को कहां लगाया हुआ है, ये पर मनुष्य को पर निर्भर है। क्योंकि अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, इसलिए परमेश्वर पिता अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से अपने राज्य के सुसमाचार को, अपने राज्य की बातों को लोगों के मध्य में पहुंचा रहे हैं। अब हम कैसे लेते हैं? अब हम परमेश्वर के राज्य की बातों को अपने जीवन में स्थान देते हैं, या संसार की बातों को स्थान देते हैं, या अपने परिवार की तमाम तरह की चिंताओं पर ध्यान देते हैं, या हम अपने बच्चों को पर तमाम सांसारिक शिक्षाओं को दिलाने के लिए हम उन पर ध्यान देते हैं। अब चुनना हमें है, हम क्या चुन रहे हैं। अब फैसला हमारे ऊपर है कि हमें क्या चुनना है, ये चुनाव हमारा है। यदि हम परमेश्वर के अनुसार जैसा परमेश्वर पिता चाहते हैं और जैसा सुसमाचार सुनाया जा रहा है, हम उसको यदि सच्चाई के साथ अपने जीवन में, अपने जीवन के लाभ के लिए सोचकर हम उसको जीवन में उतारेंगे कि इससे ही मेरा कल्याण है, इसमें ही जीवन है, और इसमें चलने के द्वारा ही मैं और मेरा परिवार, मेरा घराना, मेरी पीढ़ियां आशीष हो सकती हैं, तो हम परमेश्वर पिता के वचन को ग्रहण करेंगे। और यदि हमें संसार अच्छा लग रहा है तो संसार की बातों को ग्रहण करेंगे, तो संसार की बातें हमें अच्छी लग रही है, उसमें अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन वहां तमाम तरह की तकलीफें, तमाम तरह का विनाश है, तमाम तरह की बातें हैं जो हमें कभी भी सुखी नहीं रख सकती। वो क्षणिक सुख होगा, कुछ समय का सुख होगा, लेकिन जो हमेशा का सुख, शांति और आनंद जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसमें सदा का चैन है, जिसमें सदा की शांति है, वो हमारे जीवन में हमें प्राप्त नहीं होगी। और उसके बाद और बढ़ के जो हम देखेंगे तो हम न्याय के दिन में भी हम परमेश्वर पिता के उस सिंहासन के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे और वहां दोषी ठहराए जाएंगे। क्योंकि आज परमेश्वर पिता ने हमें तमाम तरह की सुख सुविधाएं दी, सब कुछ दिया है, किसी बात की कमी घटी नहीं होने दी है, हर जरूरत को पूरा करते हैं। हर चीजें पृथ्वी पर जो हमारे लिए आवश्यक है, सब कुछ इस पृथ्वी पर दिया हुआ है। हम उसको किस रीति से, किस तरह से अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, इस बात का भी विचार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह इस तरह से वचन को सुना रहे हैं। बीज बोने वाला बीज बोने निकला हुआ है, और बहुत से बीज जो है कहीं सड़क के किनारे गिर रहा है, कोई चट्टान पे गिर रहा है, और कोई झाड़ियों में गिर रहा है, और कोई अच्छी भूमि पर गिर रहा है। तमाम तरह से परमेश्वर का वचन हर एक लोगों को सुनाया जा रहा है। जो सुन रहे हैं उनको भी सुनाया जा रहा है, जो नहीं सुन रहे उनको भी सुनाया जा रहा है, जो उसको तवज्जो दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को उनको भी सुनाया जा रहा है, और जो उसको ग्रहण नहीं कर रहे उनको भी सुनाया जा रहा है, और जो ग्रहण कर रहे हैं उनको भी सुनाया जा रहा है। और जिनके मन में तमाम तरह की सांसारिक और अपने परिवार की चिंताओं को लेकर वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन तक भी परमेश्वर पिता का वचन पहुंचा हुआ है। अब हम उस वचन को किस तरीके से अपने मन और अपने हृदय में उतारते हैं, और किस तरह उस बीज को हम पालते हैं, किस तरह हम उसको बढ़ाते हैं, यदि हम पूरी ईमानदारी के साथ हम उस बीज की रक्षा करते हुए उस बीज को पालेंगे, पोसेंगे, और उसको निरंतर रोज बरोज हम ध्यान देते रहेंगे, तो वो एक जीवन का वृक्ष बन जाएगा। वो वचन, वो बीज जो है हमारे लिए जीवन का वृक्ष बन जाएगा, और उससे हमारे जीवन में हमें बहुत से फल देखने को मिलेंगे। जो तमाम तरह से आत्मिक फलों के विषय में हम सोचते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, वो सारी बातें हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहने पर हमें मिल जाएंगे, और हम आशीषित होंगे। हमारे जीवन बड़े सामर्थी होंगे, बड़े सामर्थी जीवन होंगे, और हम परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्रियां भी कहलाएंगे। ये भी बात हमने देखी, परमेश्वर पिता के वचन से सीखी है। परमेश्वर पिता के वचन की बातों को हमें सिखाना चाहिए। तो आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि परमेश्वर पिता ने हमको बहुमूल्य अवसर दिया है, बहुमूल्य अवसर दिया है कि हम बड़े ध्यान के साथ परमेश्वर के वचन पर अपने मन को लगाएं।
हमें कुछ करना थोड़ा है। परमेश्वर के वचन को जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं बड़े ध्यान धर के इतने समय हम उसको सुन ले, और सुनकर क्या करें, हम अपने मन और अपने हृदय में बैठा ले। अब परमेश्वर पिता का जो वचन जो हमने ध्यान से सुन लिया है और हमने अपने मन और हृदय में बैठा लिया है, वो तो अंदर चला गया, बड़ी गहराई से हमने सुना तो हमारे मन में बैठ गया है। अब वो अपना काम करता रहेगा और वो अपने आप फलता रहेगा, वो अपने आप बढ़ता रहेगा, और उसके आगामी जो भी फल होंगे वो हमें देखने मिलेंगे। क्योंकि प्रभु ने हमें और किसी बातों के लिए हमें रोका नहीं है। हम तमाम तरह के संसार में रहते हो, बहुत से काम कर रहे हैं, उन कामों के लिए कोई रोक नहीं है कि तुम ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो। काम करो, अपने परिवार की जिम्मेदारी भी निभाओ, लेकिन परमेश्वर के वचन को जो स्थान हमारे जीवन में हमको देना चाहिए वो हमको देना, क्योंकि वो वचन हमारे जीवन को सुधार देगा। वो वचन हमें जीवन में कहीं भी बहकने और भटकने नहीं देगा। हम कोई गलत मार्ग पर नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बैठा जो सीधा और सच्चा मार्ग है। वचन जो सीधा और सच्चा मार्ग है, जिस पर चलने से इंसान को, मनुष्य को ठोकर और ठेस नहीं लग सकती। वो मार्ग और वो वचन हमें परमेश्वर ने दे दिया है। जब हमने उसे मन और हृदय में उतार लिया है तो अब हम उसके अनुसार अपने आप ही चलने लग जाएंगे, क्योंकि वो हमारे मन में बैठा हुआ है, वो फलवंत हो रहा है, वो बढ़ रहा है, वो हमें मार्गदर्शन देगा और हम उसके अनुसार चलते चले जाएंगे। हम यहाँ पर इस बात को देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अद्भुत बात कही है, और परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता के वचन को कितना बड़ा महत्व दिया है, इस बात को भी हम देखें। उन्होंने अपने किसी भी लोगों को कोई महत्व नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह ने महत्व दिया तो सिर्फ अपने पिता के वचन को, पिता की इच्छा को महत्व दिया है। आज यदि हम भी परमेश्वर पिता के वचन को, परमेश्वर पिता की इच्छा को महत्व देने लग जाएंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन आशीषित हो जाएगा, हमारा जीवन सामर्थ्य जीवन होगा। आज प्रभु यीशु मसीह पवित्र वचनों के माध्यम से हमें इस बात को सिखाना चाहते हैं, और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के वचन को लोगों के मध्य में बांट रहे हैं, परमेश्वर पिता के वचन को प्रचार कर रहे हैं, बहुतायत से प्रचार कर रहे हैं, और भीड़ की भीड़ जो है प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इकट्ठी हुई है। लेकिन जिनको सुनना चाहिए वो शायद नहीं सुन पा रहे। यहां पर हम इस बात को भी देखते हैं, यहां पर हम इस बात को देखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जहां परमेश्वर पिता के वचन को हम पहले जाने, फिर हम इस बात पर विचार करेंगे। हम देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर पिता के वचन को सुना रहे हैं और भीड़ की भीड़ उसके पास है, तो हम देखेंगे लूका उसका 8वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत, और यहाँ पर लिखा है कि उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए और भीड़ के कारण उससे भेंट ना कर सके, और उससे कहा गया कि तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं, तुझसे मिलना चाहते। कौन? उनकी माता और उनके भाई बाहर खड़े हुए और वो प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह किस बात का उत्तर दे रहे हैं? उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने उन बातों को सुना और उनके उत्तर में क्या कहा? उसने उसके उत्तर में उनसे कहा कि मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। अब इस बात पर विचार करें, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता के विषय में, अपने भाइयों के विषय में इस बात को कह दिया और इस बात को बताया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई और बहन। जो मेरे पिता के वचन को सुनते और मानते हैं वही मेरी माता है, वही मेरे भाई हैं, वही मेरे बहन है। मतलब कितनी धन्य बात पर में प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बोला, यदि हम परमेश्वर पिता के पवित्र वचन को हम सुनते हैं और हम मानते हैं तो हम कौन हो गए? हम प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हो गए, प्रभु यीशु मसीह के भाई बहन हो गए। तो कितना सहज और कितना सरल रास्ता हमें बता दिया गया है कि हमें यदि परमेश्वर पिता के पुत्र बनना है तो क्या करना है। तो हमने इस बात को सीखा हुआ है, यूहन्ना की पुस्तक में इस बात को बताया गया है। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया,
प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। कितनी बड़ी बात है। और प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर पिता के वो वचन जिनकी चर्चा यूहन्ना पहले अध्याय में की गई है। वो वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? वचन है। और वचन कौन है? परमेश्वर का वचन। तो जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो हमें किस तरीके से उनका आदर सत्कार करके हमें अपने जीवन में लेना है। हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमारे जीवन में आशीष नहीं है, हमारे जीवन में तकलीफें हैं, हमारे जीवन में परेशानियां हैं, हमारे जीवन में बीमारी, हमारे जीवन तमाम तरह की बातें हैं। क्यों? हम आज से यदि अपने जीवन को बदल लें, जब आज परमेश्वर पिता का वचन हमसे बातचीत कर रहा तो आज ही हम इसको अपने जीवन में पूरी तरीके से हम लेना शुरू कर दें। परमेश्वर पिता के वचन को आदर देने लगे, परमेश्वर पिता के वचन को बड़े ध्यान धर के सुनने लगे। परमेश्वर पिता ने पवित्र शास्त्र जो दिया है इसे हम रोजमर्रा के जीवन में पढ़ने लगे। नहीं पढ़ पाते तो हम सुनने लगे, समझने लगे, सीखने लगे, जो हमने सुना उसके अनुसार चलने लगे। तब हम देखेंगे कि हमारा जीवन कितना ही आशीषित हो जाएगा। और जब हम परमेश्वर पिता की संतान हो जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के भाई और बहन हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में किस बात की घटी होगी या कौन सी परेशानी हमारे जीवन में आएगी? क्योंकि परमेश्वर तो हर एक परेशानियों को हमारे जीवन से दूर करने में सामर्थ्य है। जो परमेश्वर बने रहते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार की तकलीफ और किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती, किसी प्रकार के दुख और तकलीफ परेशानी नहीं आती। जो भी बातें आएंगी वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए आएंगी और हमारे जीवन को भी महिमान्वित करने के लिए आएंगे। और उसके लिए पिता हमको सामर्थ्य देता है, उसके लिए परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है, तो वो हमें तकलीफ नहीं लगती, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज हम इस बात को समझ लें, आज हमारे पास बहुत बड़ा अच्छा साधन है हमें अपने आप को संभालने का, हमें अपने आप को जयवंत करने का। प्रभु में होकर, वचन में होकर हम जयवंत हो सकते हैं। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई महामारी हमारे जीवन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, क्योंकि हमारे अंदर वो भय आएगा ही नहीं। क्योंकि जब हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा पिता हमारे साथ है, हमारा भाई हमारे साथ है जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में है, हमारा मित्र जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में है, वो हमारे साथ है, हमारे प्रभु के रूप में वो है, तो हमारे जीवन में क्यों परेशानी आएगी, हमारे जीवन में क्यों तकलीफ आएगी? हमें हर जगह से वो निकालने में सामर्थ्य, हर जगह से निकालने में सामर्थ्य। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, हमें किसी बात के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। यह परमेश्वर पिता का वचन इस बात को हमें सिखाना और समझाना चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियों, मेरे इन वचनों को ग्रहण करें। और हम यहाँ पर एक बात को और देखते हैं, यहाँ पर जो इस बात को लूका जो उसे 11वें अध्याय में बताई गई है, जहाँ पर ही बड़ी भीड़ है, वहां पर भी एक कुछ स्त्री है वो इस बात को कह के पुकार रही है। 11वां अध्याय उसकी 27वीं आयत यहाँ लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु जब लोगों को परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और जब ये बातें कह ही रहे थे, तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र वचन के द्वारा हम तक पहुंचाई है। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हम इन बातों को कितनी बार सुन रहे हैं, कितनी बार सुन रहे हैं, और इन दिनों विशेष रीति से हम इन बातों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज से हम अपने जीवन को इस तरीके से बनाएं कि हम परमेश्वर पिता के वचन को बड़े ध्यान धर के सुनें और अपने मन और हृदय को एक अच्छी भूमि के रूप में बनाएं, ताकि परमेश्वर पिता के वचन रूपी बीज जो है हमारे मन और हृदय में जब अंदर आए तो हम वो फलवंत होने वाला होने पाए, वो बढ़ने वाला होने पाए और धीमे वो पौधा वृक्ष बन जाए और वो फलवंत हो जाए और हम आशीषित हो जाएंगे। आज परमेश्वर पिता का वचन हमें इन बातों को सिखाना और समझाना चाह रहा है इन दिनों में जब ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं। जिस दिन से हम परमेश्वर पिता के वचन को महत्व देने शुरू कर देंगे, जिस दिन से, उस दिन से हम देखेंगे
हमारा जीवन किस अद्भुत रीति से परिवर्तित हो रहा है, किस अद्भुत रीति से बदल रहा है और किस तरह से हम सामर्थ्य होते चले जा रहे हैं। आज परमेश्वर पिता का पवित्र वचन इन पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाना और समझाना चाह रहा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं सिखा रहे हैं, स्वयं समझा रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि धन्य है वे जो मेरे पिता के वचन को सुनते और मानते हैं। तो आज हमें धन्य होना है, तो परमेश्वर पिता के वचन को हमें सुनना है और उसको मानना है, ताकि हम भी धन्य हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन इसी बात को कहता है कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर पिता के वचन को सुनते और मानते हैं। और हमने संतान के विषय में सुन लिया, किस तरह परमेश्वर की संतान बन सकते हैं और किस तरह हम प्रभु यीशु मसीह में भाई बहन या मित्र हो सकते हैं। ये भी बातें आज हमने जान ली हैं। अब हमको इन पर चलना है, यही हमारे लिए सामने प्रश्न रखा है कि हम कैसे परमेश्वर पिता के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि हमारे सामने खुली बात है। परमेश्वर पिता का वचन हमारे पास है, कोई जबरदस्ती नहीं है। मानोगे तो पाओगे, नहीं मानोगे तो नहीं पाओगे। आज परमेश्वर पिता का वचन इसी बात के लिए हमें प्रेरित करता है, बार बार प्रेरित करता है, मेरे बेटे और मेरे बेटियों मेरी नजदीकी में आ जाओ, मेरी संगति में आ जाओ, मेरे वचन के अनुसार चलो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। परमेश्वर पिता इन पवित्र वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद।